हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ग्रामर के एक इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच हिंदी में जैसे अलंकार कहते हैं। अब 12th तक हमारे 7 अलंकार होते हैं, 7 तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम इसमें सातों फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसमें पहला है सिमिली, जिसे हम उपमा अलंकार भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें हम तो ए वर्ड और फ्रेज that compares something to something else using the word like or as or so। इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखें, इसमें अलग अलग तरह की ऐसी दो वस्तुओं की कंपैरिजन किया जाता है जिसमें कम से कम एक थिंग समान हो। सिमिली में प्राय एज, लाइक या सो जैसे वर्ड पाए जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखें हम। वाइट एज स्नो, माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग वर्ड। अब इसके एग्जाम्पल में एज, लाइक इनका यूज हो रहा है, तो ये कंपलसरी है। इसका एक और एग्जाम्पल देखें। सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज एंजेलिना जॉली। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, सी और एंजेलिना जॉली की ब्यूटीफुल की कंपैरिजन की जा रही है इसमें। ओके, नोट पॉइंट है, एक ही प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना उपमा नहीं है। अगर एक ही प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है तो वहाँ सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं होगा। ओके, आगे देखते हैं मेटाफर, जिसे हम रूपक अलंकार भी कहते हैं। ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट somebody और something has the same quality as another thing। हिंदी में देखें से रूपक मेटाफर अलंकार में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्दों जैसे एज, लाइक अथवा सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जैसे सिमिली में एज सो यूज किया जाता है, इसमें यूज नहीं होता है। अब इसके एग्जांपल देखें हम। हर वर्ड्स वर ए नाइफ इन हिज हर्ट। अब यहाँ पे नाइफ मेटाफर है। ओके, इसका और एग्जांपल देखें हम। ही वाज ए लॉयन इन द फाइट। अब इसमें एज लाइक का यूज नहीं हुआ है। इसी को ऐसे देखें, ही फॉट लाइक ए लॉयन, तो यहाँ पे लाइक हुआ है, लाइक का यूज हुआ है, तो ये सिमिली हो गया। मेटाफर के और एग्जांपल देखें हम। He is the star of the family। अगला, the camel is the ship of desert। अब आगे हम सिमिली और मेटाफर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं। जैसे नोट पॉइंट है, प्रत्येक उपमा अलंकार को संक्षिप्त करके मेटाफर और प्रत्येक रूपों को विस्तारित कर उपमा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, महाराणा प्रताप फॉट लाइक ए लॉयन। अब यहाँ पर लाइक का यूज हुआ है, तो यह सिमिली हो गया। ओके, अब इसे ऐसे अलग वे में लिखें। महाराणा प्रताप वाज ए लॉयन इन द फाइट। अब यहाँ पर लाइक एज सो का यूज नहीं हुआ है, तो ये मेटाफर हो गया। इसका एक और एग्जांपल देखें। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये मेटाफर का एग्जांपल है। अब इसी को सिमिली में चेंज करके देखें। एज ए शिप इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द ओशियन, सो द कैमल इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द डेजर्ट। अब ये हो गया सिमिली का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें सो का यूज हो गया, तो ये सिमिली का होगा, ऊपर वाला हो गया मेटाफर का। आगे है जैसे पर्सोनिफिकेशन, जिसे मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर्स ऑफ स्पीच वेयर नॉन लिविंग थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड टू सीम लाइक पीपल। हिंदी में देखें ऐसे, इस अलंकार में निर्जीव पदार्थों और मन के भावों को ऐसे वर्णित किया जाता है कि जैसे उनमें जीवन और बुद्धि की समझ हो। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है मानवीकरण, तो कोई ऐसी निर्जीव वस्तु को मानव मान लेना या बिल्कुल ऐसे मान लेना जैसे कोई वो मानव है। इसके एग्जाम्पल देखें हम तो, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग। अब यहाँ पर डेथ, मृत्यु को एक व्यक्ति मान लिया गया कि डेथ ने अपने ठंडे बर्फीले हाथ एक किंग के ऊपर रखे या डाले, ऐसे कुछ लग रहा है ना, तो निर्जीव वस्तु को एक मानव मान लिया जाता है। अगला है लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। इसका हिंदी है जैसे कि बादल में बिजली नाची, तो बिजली नाच सकती है, बट बिजली को मानव के रूप में माना गया है, तो इसमें निर्जीव वस्तुओं को मानवीकरण किया जाता है। अगला है एपस्ट्रॉफी, संबोधन अलंकार। इसकी डेफिनेशन देखें। एपस्ट्रॉफी रिफर्स टू ए स्पीच और एड्रेस to a person who is not present or to a personified object। इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखें।
कभी कभी निर्जीव पदार्थों को सजीव प्राणी के रूप में संबोधित किया जाता है, इसी को संबोधन एपोस्ट्रोफी कहते थे। यह अलंकार मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन का विशेष रूप है। अब इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं को संबोधित किया जाता है संबोधन के तौर पर। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखें, ओ डेथ कम सून। अब यहाँ पर डेथ को एक तरह से बुलाया जा रहा है कि ओ डेथ जल्दी आओ। अगला है ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, कि स्वतंत्रता तुम इतनी सुंदर क्यों हो, इतनी प्यारी क्यों हो। तो यहाँ पर डेथ और लिबर्टी को एक संबोधन के रूप में लिया गया है। ओके, अब अगला फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं हम। ये है हाइपरबोले। हाइपरबोले इसे अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। ए वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक समथिंग साउंड बेटर, मोर एक्साइटिंग, डेंजरस एक्सेट्रा देन इट रियली इज। ओके, अब इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं। किसी वस्तु की विशेषता को बढ़ा चढ़ाकर बखान करने का ढंग अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एज ओल्ड एज द हिल्स। अब इसमें कहा गया है कि वह इतना पुराना है जैसे कि पर्वत। तो इसमें बढ़ा चढ़ा की बात की, कोई इतना पुराना हो सकता है नहीं। आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सो हैंग्री, आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट ए हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि घोड़े को भी खा सकता हूँ। हो सकता है ऐसा, बट नहीं, इसमें किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाता है, इसलिए इसे अतिशयोक्ति अलंकार हाइपरबोले कहते हैं। अगला देखते हैं ऑक्सीमोरन, जिसे विरोधाभास अलंकार भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम्स टू बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर। जैसे अब इसी यही देख लें, सच एज डिफिनिंग साइलेंस। अब इसकी डेफिनेशन हिंदी में भी देखते हैं। जैसे ऐसा वाक्यांश जिसके दोनों शब्द विपरीत या विरोधी अर्थ वाले हैं, जैसे कि सीरियसली फनी, ओरिजिनल कॉपी एंड अगला देखें क्लियरली कंफ्यूज्ड। अब इसमें सीरियसली अलग वर्ड, उसका अपोजिट एकदम बिल्कुल फनी, सीरियसली एकदम गंभीर और मजाकिया, ओरिजिनल वास्तविक और कॉपी डुप्लीकेट, बिल्कुल सही। अब सातवां और लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं जिसे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फैक्ट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग साउंड्स सिमिलर टू द नॉइजेस दे डिस्क्राइब फॉर। अब इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखें। यह ऐसा अलंकार है जिसमें शब्द उस चीज की वास्तविक ध्वनि को उद्घटित करते हैं जिसे वे संदर्भित या वर्णन करते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे टिकटॉक। टिकटॉक मतलब घड़ी की वास्तविक ध्वनि दे, जैसे घड़ी की आवाज क्या होती है, टिकटॉक घड़ी की ध्वनि होती है। तो ये हो गया। हिस, हिस किसकी आवाज होती है, हिस होती है, सांप हिस हिस करता है ना, उसे कहते हैं हिस। डिंग डोंग, डोरबेल की आवाज को डिंग डोंग कहते हैं। तो यहाँ ये सभी ये फिगर्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गए। आप इन्हें अच्छे से समझ के बिल्कुल एकदम अच्छे से 12th के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें और इनके एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से देख लें। ओके।